मिलत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप की रिपोर्टिंग करने जा रहे सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते कई महीनों से जेल में डाल रखा है। सूत्रों के मुताबिक सिद्दीक कप्पन के साथ मथुरा के अस्पताल में बर्बरता की जा रही है, जिसके लिए उनकी पत्नी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम खत लिखा है। खत में उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति को उस हॉस्पिटल से निकाला जाए। खत में कहा गया है कि अभी कुछ दिन पहले वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कप्पन को मथुरा के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक चारपाई से किसी जानवर की तरह जंजीरों से बांध कर रखा गया है, जिसकी वजह से सिद्दीक कप्पन 4 दिन से खाना नहीं खाए और वॉशरूम भी जाने की हालत में नहीं है। सिद्दीक कप्पन के साथ हुए इस बर्बरता के खिलाफ केरला के मुख्यमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है, जिसमें कहा है कि सिद्दीक कप्पन को बेहतर से बेहतर इलाज दिलाया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कारण 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को मानते हुए इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बहुत ही कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के अफसरों पर हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वे चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का पालन कराने में नाकाम रहे। अदालत ने निर्देश दिया कि आयोग मतगणना के दिन कोरोना नियमों को सख्ती से लागू करवाए, वरना मतगणना हम स्थगित कर देंगे। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से देश भर में हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अब तक कई कोरोना संक्रमित लोग दम तोड़ चुके हैं। इसी संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। सऊदी अरब ने भारत में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल के बीच भारत में 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का फैसला किया है। भारत को ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति अडानी समूह से की जा रही है। एक ट्वीट में रियाद में भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय को उसकी मदद, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। बीते कुछ दिनों से जिस प्रोफेट के शान में गुस्ताखी की जा रही थी, उनको गालियां दी जा रही थी, अब उसी प्रोफेट के शहर से हिंदुस्तान में ऑक्सीजन आ रही है। ऐसे नफरतियों को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को अपनी जुबान काबू में रखना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को निःशुल्क कोविड-19 टीका उपलब्ध कराएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1,34,00,000 खुराकों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार टीकों की खरीद और लोगों को टीका लगाने की गति तेज करने के लिए प्रयास करेगी। केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 टीकों की कीमत एक ही होनी चाहिए और उन्होंने केंद्र से कीमतें कम करने की भी अपील की है। और उन्होंने टीका उत्पादकों से कीमतें कम करने की अपील करते हुए कहा कि ये मानवता की मदद करने का समय है, लाभ कमाने का नहीं है। परेशानी के समय में यूएई ने भारत का साथ दिया है। यूएई का कहना है कि मुसीबत के समय में मजबूत रहो भारत। भारत में इन सांप्रदायिक मानसिकता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सांप्रदायिकता दोस्ती को कम कर देती है और इससे बचना भी चाहिए। मुसीबत के समय में धर्म से परे सोचने की ज़रूरत है, ना कि धार्मिक आधार पर। और यूएई ने भारत के साथ ये साबित कर दिया है। उसने अपनी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भारत से एकजुटता का इजहार करते हुए लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, यानी मजबूत रहो भारत। बांग्लादेशी सरकार ने रविवार को घोषणा की है कि भारत में कोरोना के बिगड़ते हालात के कारण कल से 2 सप्ताह के लिए पड़ोसी देश के साथ सीमा को बंद करने का फैसला किया गया है। इससे पहले बांग्लादेश ने कोरोना के कारण भारत के साथ सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया था। विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन ने रविवार को यूएनआई को बताया कि भारत में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सीमा को बंद करने का फैसला लिया गया है। श्री मोमिन ने कहा कि भारत से आने वाले ट्रकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अफगानिस्तान के सूबे कैंटर में गवर्नर हाउस में एक समारोह के दौरान रॉकेट हमले से 5 लोग घायल हो गए हैं। अफगान मीडिया के अनुसार गवर्नर हाउस में छात्रों के बीच किरत का एक मुकाबला था, जिसमें अज्ञात स्थान से एक रॉकेट दागा गया, जिससे 3 छात्र और 2 स्टाफ सदस्य घायल हो गए हैं।
घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सौभाग्य से गवर्नर इकबाल सईद इस हमले में बच गए। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। हमलावरों को खोजने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के लिए राहत भरी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पटरियों पर तेजी से दौड़ रही हैं सांसें। दिल्ली की तरफ बढ़ रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 4 ट्रकों में 70 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मौजूद है। सूत्रों के अनुसार आज रात दिल्ली पहुंच जाएगी ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे ने बताया कि तेजी से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और आज रात उसके पहुंचने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।